मंच पर बैठे हुए सभी माननीय अतिथिगण और सभागार में उपस्थित सभी हमारे शहरी भाई, मुझे अफसोस के साथ आपके बीच में आने का मौका मिला है। इस तरह की घटना और इस तरह के कार्यक्रम पहले रमज़ान के दिनों में जेरूसलम में हुआ करते थे। मुझे फ़िलिस्तीन का जो ऑल वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है पार्लियामेंटेरियंस का, मैं उसका मेंबर हूँ, उस नाते मुझे सब जगह जाने का मौका मिलता है। मुझे याद पड़ती है जो प्रॉफिट की भी पहली मस्जिद है अल-अक्सा मॉस्क, आजकल वहाँ पर पहरे लगे हुए हैं। जो रमज़ान में वहाँ पर इबादत के लिए जाना चाहते हैं उस पर प्रतिबंध है। रोज़ेदारों पर भी बंदिशें हैं कि उनकी तलाशी होगी। ऐसा ही बुरा दौर वक्त का अब देखने को मिला है। मुझे कई मर्तबा ईरान जाने का मौका मिला और मैं आपसे ये भी शेयर करना चाहता हूँ कि मेरे 2-3 शिया दोस्त थे बचपन के दिनों में। अब से 40 साल पहले जब खुमैनी साहब का आंदोलन चला था, वो जो नारे लगते थे उसमें मैं भी उनके साथ रहता था। पिछले कुछ दिनों से जो वारदातें हुई हैं उसके बहुत सारे मैसेज हैं। आप में से कई दोस्तों को ये भी गलतफहमी हो सकती है या गलतफहमी कराई जा सकती है कि जैसे मिडिल ईस्ट के, वेस्ट एशिया के कुछ मुल्कों पर भी ईरान ने हमला किया। ये गलत है। मुझे कतर में, बहरीन में और कई मुल्कों में जाने का मौका मिला है। वहाँ पर अमेरिका के अड्डे बने हुए हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में कोई नहीं था, लेकिन भारत के और मॉरिशस के बीच में दियागो गार्सिया एक जगह है जहाँ पर ये अड्डा बना हुआ है। बहरीन का और कतर का जो अड्डा है नौसैनिक कार्रवाई का, जहाँ से सारी गतिविधियाँ हो रही हैं, तो अमेरिका के बहरीन के अड्डे पर हवाई हमला करना, मैं कोई ईरान की जवाब में की गई कार्रवाई को बहरीन के या कतर के खिलाफ नहीं देखता। इस तरह की भी गलतफहमियाँ पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है और पूरी दुनिया, लगभग पूरी दुनिया चुप बैठी हुई है इस जुल्म और जाति के खिलाफ। ऐसा तो कभी क्यूबा में जब वार चल रही थी, मुझे क्यूबा भी जाने का मौका मिला, ऐसा तो कभी तब भी नहीं हुआ। वियतनाम युद्ध हो रहा था, लाखों की तादाद में अमेरिकन लड़के और लड़कियां घर से बाहर निकलते थे युद्ध के खिलाफ। लेकिन पिछले 4-5, 2-3 दशकों में खास तौर से जिसने भी थोड़ी बहुत आवाज इज्जत के साथ, स्वाभिमान के साथ जीने की इच्छा जिसने जाहिर की है, उनके खामनाई जैसे ही नतीजे देखने को मिले हैं। चाहे सद्दाम हुसैन हो, चाहे वेनेजुएला के राष्ट्रपति हों, चाहे कर्नल गद्दाफी हों, और अब ये ताज़ा वारदात हमारे सामने है। यूएनओ कहीं नहीं है। इसका गठन हुआ था इस काम के लिए कि ह्यूमन राइट्स को लेकर के 170-80 के करीब जो बच्चे मरे हैं वो 5 से 15 साल के बीच की लड़कियां हैं। कभी मानवता का इतना नंगा नाच आपने कभी देखा सुना हो? ऐसा ही फिलिस्तीन में हुआ था। 15 साल लगेंगे फिलिस्तीन के कूड़े को साफ करने में, बनाने की बात छोड़ दीजिए। लगभग 5 साल से 15 साल के बच्चे गूंगे हो गए हैं, बहरे हो गए हैं। उनको रात को अजीब किस्म के ख्वाब आते हैं। वो कहते हैं हमारी जीने की इच्छा नहीं है। ऐसी बर्बरता होती रही और पूरा मुल्क, पूरी दुनिया शांत बैठी रही। इससे ज़्यादा अफसोसजनक हिस्ट्री हमें तो सेकेंड वर्ल्ड वार का, हिटलर का मंजर याद नहीं है, जिसमें काफ़ी कैजुअल्टी हुई थी निर्दोष निरीह लोगों की। लेकिन तब की और अब की लड़ाई में बहुत फर्क हो गया है। अब बटन दबाते ही पनडुब्बी
के एक्टिव होते ही समुद्री जहाज डूब जाते हैं। अब बैठ करके न्यूयॉर्क में उसके लिए अमेरिका को यहाँ आने की जरूरत नहीं है, वहीं से बटन दबाया, पूरा का पूरा शहर तबाह। तो ये बहुत बड़ी चुनौती पूरी दुनिया के सामने, मानवता के सामने, इंसाफ पसंद लोगों के सामने आई हुई है। और ऐसा लगता है कि जैसे ईरान की बहादुर जनता ही इस लड़ाई को अकेले लड़ रही हो। मैं वहाँ की जनता को भी मुबारकबाद देना चाहता हूँ। ट्रंप ने कहा कि नया नेता कौन चुनेंगे ये हम तय करेंगे। उन्होंने कहा पहले अपने मेयर तो चुन के दिखा दो। मेयर भी उनकी मर्जी का नहीं चुना गया, ट्रंप साहब की मर्जी का, उनकी मर्जी के खिलाफ उनकी राजधानी में मेयर है। तो आप कौन खलीफा बनेगा, कौन खamenei साहब का उत्तराधिकारी बनेगा, ये आप कैसे तय कर सकते हैं। आज जो साथी यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, जो इसके ऑर्गेनाइजर साथी हैं, मेरे साथी, मेरे मित्र जमशेद भाई का भी मेरे लिए हुक्म था मुझे कल भी यहाँ पर आना किसी और कार्यक्रम में। तो मैं अपनी तरफ से, एक सोशलिस्ट मूवमेंट की तरफ से, पार्लियामेंटेरियन रहा हूँ उसकी तरफ से, मैं अपनी सॉलिडेरिटी एक्सप्रेस करता हूँ और आपके तमाम दुखों में मैं आपके साथ हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।